हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डिवाइन टैरोट 1176। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपका प्रेजेंट, आप पास्ट, प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, क्या सिचुएशन क्या रहा है, क्या चल रहा था, इसका करेंटली आपके लाइफ पर क्या इन्फ्लुएंस है, और आपको किसी तरह का कोई फियर है, डाउट है, या आपको किस तरफ होप रखना चाहिए, सिचुएशन का आउटकम क्या है, आपको अभी इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए बेस्ट एक्शन क्या होगा। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जो भी मैसेज आएगा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, द टावर। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या सिचुएशन में फंसे हुए थे अब तक। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। अभी भी कंटेम्पलेट कर रहे हो। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द स्टार। आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक थे इन रिसेंट पास्ट या पास्ट में। आप ऐसे सिचुएशन में थे जहां आपको नहीं होना चाहिए था। ज़्यादा लंबे समय से आप स्टक थे इस सिचुएशन में, या ये कोई सिचुएशन टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। आप मूव ऑन करना चाहते थे लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल आपको ऐसा करने से रोक रहा था, या फिर आपको किसी तरह का डर था कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप मूव ऑन करेंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो सकता है, ऐसा आप कुछ सोच रहे थे। आप लगातार चेंज और ट्रांजिशन जो है उसे अवॉइड कर रहे थे। जो भी डिवाइन बदलाव लाना चाह रहे थे आप उसे अवॉइड कर रहे थे, या किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको, या सही एडवाइस आपको नहीं मिलने के कारण आप उस सिचुएशन में स्टक थे। अपने पास्ट को बार बार याद करना, वापस पीछे मुड़कर देखना कि ऐसा कुछ चल रहा था आपके लाइफ में, या आप किसी जॉब, करियर, वर्क प्लेस पे कोई सिचुएशन फेस कर रहे थे जो आपको अच्छे टॉक्सिक लग रहा था, या ये काम आपको पसंद नहीं था, आप इसे छोड़ना चाह रहे थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। असल में ये सिचुएशन इसलिए बना क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा था ताकि आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़े, मूव ऑन करें, लेकिन आपने मूव ऑन नहीं किया। जो भी चेंजेस आना था आप उसे रिजेक्ट कर रहे थे, और बहुत लंबे समय तक रिजेक्ट करते रहे। आप उसी सिचुएशन में लंबे समय तक वेटिंग एनर्जी में रहे, वेट करते रहे। आपकी लाइफ ग्रोथ में, आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है उसमें डिले इसीलिए हो रही थी क्योंकि आप वहाँ स्टक थे, आप बाहर आने का कोशिश ही नहीं कर रहे थे। इस सिचुएशन के वजह से आपकी लाइफ डिले हुई है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो डिले हुई है। और इससे आपको बाहर निकालने के लिए ना आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज़ आया, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जो बहुत आपको बहुत सैड मोमेंट था आपके लिए, जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट आपको बहुत बुरा लगा होगा, आप पूरी तरह से शॉक्ड हो गए होंगे। ये चेंजेस जो है या डिस्ट्रक्शन जो भी कहें आपके लाइफ में, किसी तरह का रिवलेशन के कारण हुआ होगा, या कोई सच आपके सामने आया हो जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, अब ऐसा हुआ। इस मोमेंट के बाद आपकी अवेकनिंग हुई होगी, या अवेकनिंग नहीं हुई है तो इन फ्यूचर है आपके लिए अवेकनिंग, और ऐसा दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हुई। ऐसा होना आपके लिए ज़रूरी था ताकि गॉड आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर लाना चाहते थे, आपके लाइफ में चेंज लाना चाहते थे। आपकी लाइफ रुकी हुई थी। यह स्टकनेस आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, जैसे कि बताएं हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, बैड आपको जो पसंद नहीं है वैसा जॉब, करियर फील्ड में वैसा आप थे। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप देख लीजिए। करेंटली आप किसी तरह का ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं, या किसी तरह का ड्रामा फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही होगी। मे बी एट वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी इस तरह की एनर्जी है, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप ये सब कैओटिक सिचुएशन देख रहे हैं, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलें, इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलें, ड्रामा से खुद को दूर करें जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है।
ये एनर्जी आपका इंटरनल भी हो सकता है, ये एनर्जी आपका खुद का भी हो सकता है। आप इस वक्त खुद को शांत रखें, सिचुएशन को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपको। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए, पहले एक्सेप्टेंस में आइए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए आप। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, मे बी आप अवेकन हो गए होंगे अब तक स्पिरिचुअली। आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएँ आप पहले। इसके लिए आप खुद को शांत रखें, एक्सेप्टेंस में आएँ, सिचुएशन से लड़िए नहीं आप, जो भी चल रहा है ना उसे एक्सेप्ट कीजिए। और आपकी ग्रोथ है, इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ है अगर आप कंप्लीट सरेंडर मूड में आते हैं और जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में राइट डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए ग्रोथ है, सक्सेस है। आपके पास वो हर चीज़ है जो आपको आपकी ग्रोथ में मदद करेगी, लेकिन आपको बस राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके पास वो एनर्जी है, स्किल है, पोटेंशियल है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है बस। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का प्रयास कीजिए। अपने आप जो सोच रहे हैं ना, आप जो जितना आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पूरा उसे कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास जो टैलेंट है उसे यूज़ कीजिए, बैठे नहीं रहिए, आप राइट एक्शन लीजिए। ऐसा करने के बाद आपके लाइफ इसका जो इफ़ेक्ट है ना आपके लाइफ पे क्या होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। ये कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपको मिल सकता है, लव रिलेशनशिप, न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू करियर, न्यू पैशन, गुड हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारा आ रहा है। और या फिर आप कोई न्यू गोल सेट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं, या कोई ऑथेंटिक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। आपको होप नहीं खोना है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है या हो सकती है। आपका लाइफ बदलने वाला है, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करें और राइट पाथ चूज़ करें, राइट एक्शन लें, आप कोई स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, रिलीजियस फिगर हो सकते हैं आप, या बन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो किसी स्पिरिचुअल टीचर से आपको गाइडेंस मिल सकता है, कोई आपको गुरु मिल सकता है, आप लाइफ कोच भी हो सकते हैं, या किसी लाइफ कोच से अपने लिए गाइडेंस लें या ले सकते हैं। नहीं तो आपको कोई आपके लिए फाइनल कार्ड स्टार का है जो सक्सेस को दिखा रहा है। आपके लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है, अपने इंट्यूशन को सुने, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है। आने वाले समय में दिख रहा है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी में शायद आपके लिए यही है कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ पाएँ, और इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपको होप बनाए रखना होगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आपको होप नहीं खोना है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपकी हीलिंग भी हो रही है, ग्रोथ है, सक्सेस है। सारे ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस करने जा रहे हैं, कर पाएंगे इसे। डिवाइन पर ट्रस्ट करें, ये